ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। और इस दैनिक राशिफल के विषय में चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पहले देंगे पंचांग के विषय में जानकारी। और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 2 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र रहेगा कृतिका और योग होगा धृति, करण होगा बालव और राशि होगी आज मेष। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 11:14 पर अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है प्रिय साथियों, तो राहु काल की समय अवधि जो है वो शाम 3:54 से लेकर के शाम 5:38 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:57 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहने वाली है। और आज के दिन योगिनी एकादशी व्रत भी है। तो ये है जानकारी पंचांग की, जिसको हमने अभी आपके साथ साझा किया है। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जितने भी हमारे सभी जातक हैं, हमारे मित्र हैं, उनका आज 2 जुलाई मंगलवार का दिन कैसा जाने वाला है। और साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से वर्तमान में ट्रांजिट में यानी गोचर आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसी के आधार पर यह आपका दैनिक राशिफल हमने तैयार किया। तो साथियों, आइए जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, अब क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है आपके चार्ट में, कुछ की थोड़ी कमज़ोर है, तो जो अच्छी स्थिति है उसके कारण तो वैवाहिक सुखों का आपको आनंद मिलने वाला है, नंबर 1। और नंबर 2 बात वो ये है कि दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। शत्रुओं की ओर से थोड़ा सा टेंशन आपको मिल सकती है और आय में थोड़ी कमी या रुकावट या ब्रेक लग सकता है। इसके लिए आज के दिन आप क्या ऐसा उपाय करें कि ताकि स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और इनकम भी आपकी बराबर आए। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक तो आप प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें, जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, उसमें एक चुटकी कुमकुम मिला लीजिए। और फिर आप जो है अगर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जब भी करेंगे अर्घ्य देते हुए, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी उपाय रहेगा, विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ। दूसरा उपाय आपको करना यह है कि आज के दिन आपको हनुमान जी की सेवा करनी है। गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के चढ़ाना है, ये आपको करना है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, विरोधी पूरी तरीके से शांत रहेंगे। अगर आपका कोई कार्य बनने में दिक्कत आ रही थी, विशेष रूप से क्या कि अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप अप्रोच कर रहे थे कोई अपना लोन आदि लेने के लिए और कार्य नहीं बन पा रहा था, अब आप कोशिश करिए, एफर्ट डालिए, आपका काम बनने की पूरी प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। मामा मामी पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है प्रिय साथियों। और दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अधिक परिश्रम करने के बाद ही कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पा रहे हैं। मित्रों का सहयोग आपको मिल रहा है आज के दिन और धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई को लेकर के समस्या बनेगी, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे फिर वो कर रहे हैं सामान्य एजुकेशन में है। तो मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों, अगर आपने इन उपायों को किया तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला या कम से कम एक माला, नहीं तो 3 माला आप जरूर करें। और दूसरा आपको करना है, शनि महाराज की पूजा करनी है। शनि महाराज के मंत्रों का अगर आप जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, संध्या समय आफ्टर सनसेट, तब आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा सपोर्ट करेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि जो
छात्र हैं, सामान्य जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी अपनी मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। इसी प्रकार संतान की ओर से भी माता पिता को मध्यम या मध्यम से ऊपर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे आपको अपनी संतान के द्वारा, यानी कि माता पिता को, कि आप अपनी संतान के कार्यों से काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। आपके अपने कार्य क्षेत्र में जो थोड़े चैलेंजेस बने हुए हैं या थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये अभी चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन क्या होगा कि कभी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी आपको, कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। इस तरीके की स्थिति बनेगी, काफ़ी उतार चढ़ाव वाली स्थिति वाले परिस्थितियां बनेंगी आपके साथ। लेकिन विशेष रूप से आज की बात अगर हम करें तो आज के दिन भी थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन तो है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। और ये चैलेंजिंग सिचुएशन उपायों से ही दूर होगी अगर आप उपाय करेंगे तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यूँ तो आपका अगर थोड़े उपाय करेंगे और थोड़ा परिश्रम करेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, तो आपको अच्छे परिणामों की तो प्राप्ति होगी ही अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आप अपने वैवाहिक जीवन में भी सामान्य से मध्यम परिणामों का प्राप्त कर पाएंगे। आज के दिन भाग्य आपको सपोर्ट करे और आपके चैलेंजेस कम हों या चैलेंजेस हों भी तो आप उनको अच्छी तरीके से फेस करके उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। उसके लिए उपाय क्या किए जाए? तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि एक तो उठते ही प्रातःकाल आप बाजरा पक्षियों को खिलाएं। सप्त धान्य का दान करना है आपको गरीबों को। सप्त धान्य अनाज जो होता है, 7 प्रकार का अनाज, उसका आपको दान करना है। और अगर थोड़ा सा और अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो मैं एक उपाय छोटा सा आपको और दिए देता हूँ। इस उपाय को अगर आप करेंगे, संध्या के समय शनि चालीसा का पाठ कर लें शनि मंदिर में जा करके, बस इतना काम और कर लें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। कर्क राशि यानी कि जिनका कैंसर साइन है, साथियों आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सुखों में तो आप सुखों का तो लाभ आप ले ही रहे हैं, सुखों में वृद्धि भी हो रही है। आपके माता की ओर से भी आपको स्नेह प्यार और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कर्क राशि के जातकों को, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो आलसी स्वभाव है या थोड़ा मन में आपके या कार्य करते हुए जो आलस से आता है, वो बहुत गलत है, आपके लिए स्वयं के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसा ना हो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे कि ताकि आपके आलस से दूर हो और साथ ही आपका भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। अगर आप पराक्रम करेंगे, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, तो फिर आप मेहनत करके अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन बंदरों को एक तो आप गुड़ और चना ये जरूर खिलाएं बंदरों को, और गणपति जी की करें पूजा, तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस रह रही है उनकी, रहती है आज के दिन भी, और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बाकी जो उपाय हमने आपको बताया है वो करिए, बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए, गणपति जी की पूजा करिए, सारे कार्य आपके बनेंगे समय पर। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के जातक हैं जिनका कि लियो साइन। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी सिंह राशि के जातकों को नहीं दिखती हमें, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी करेंगे तो उसका भी लाभ आपको मिल रहा है। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको बराबर मिलेगा और मान सम्मान भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल रहा है, और धन का आगमन भी होता रहेगा। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपको पैसा आपके हाथ में आता रहेगा। थोड़ा सा समस्या कहाँ पर है कि अगर आप उसको कहीं सेव करना चाहते हैं तो उसमें मुश्किल आ सकती है, या अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे इतना कहूँगा, आगे भी कहता था आज भी कह रहा हूँ, कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के, उससे एडवाइस लेकर के तभी अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैवाहिक सुख जो है उसमें भी थोड़ा सा कुछ कमी के संकेत हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई सामान्य से मध्यम कर पा रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी तो बात ही क्या है, उत्तम परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं अब आपसे बताना चाहूँगा कि आप कौन से वो उपाय करें कि जिनकी वजह से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। तो एक तो प्रिय साथियों क्या है कि देखिए, किसी भी गरीब व्यक्ति को आप अगर भोजन करा रहे हैं, उसको काला जूता दे रहे हैं, काला छाता दान कर सकते हैं आप काम कर सकते हैं। तो एक तो आप ये कार्य जरूर करें, और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे काली उड़द की दाल है, काले तिल हैं, इन चीज़ों का भी दान आप करें। और संध्या के समय जा कर के जब सनसेट हो जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सरसों का तेल जला करके और वहाँ पर काली उड़द की कुछ थोड़ी सी एक चुटकी दाल वहाँ पर रख दीजिए,
तो और 3 बार या 7 बार परिक्रमा कर लीजिए तो शनि महाराज आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपका वैवाहिक सुख जो है उसमें वृद्धि होगा। दूसरी ओर अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके घर के लोग भी आपसे खुश रहें, बड़े बुजुर्ग जो हैं, तो उसके लिए फिर आप ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करें और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी 7 ही माला करें, मतलब 7 में इस मंत्र की भी माला करें, 1 माला या 3 माला। तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे, पैसा भी आप सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे, अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। इन उपायों को करके आपको बहुत कुछ अच्छी लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करते हैं कन्या जो राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज के दिन घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा सामंजस्य रहेगा, एक अच्छा वातावरण बना रहेगा और पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए लाभकारी लगती है। छोटे भाई बहनों का सहयोग और प्यार भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है और साथ ही आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी आपको अपने लिए कुछ अच्छे कार्य तो आपको मिलेंगे ही। आपके लिए मनपसंद कार्य जो है कुछ अच्छे उन्नति के भी योग बन रहे हैं। मान सम्मान में भी वृद्धि आपके वर्क प्लेस में अच्छी आपको प्राप्त होते हुए दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक संबंध जो है या वैवाहिक सुख जो है वो प्रभावित होते हुए लगते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा उनके भी जो प्रभाव हैं कुछ उसमें कमी आते देख रहे हैं। और जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को जो उनकी अपेक्षा है वो पूरा नहीं हो पा रही है संतान के द्वारा माता पिता की। तो इसके लिए उपाय आपको क्या करने हैं प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो काले चने उबाल करके और शनिदेव के मंदिर में जा करके चढ़ाएं और वहाँ वो सभी में बांटें। तो स्टूडेंट्स की जो है एक तरीके से पढ़ाई अच्छी होगी और आप अच्छे परफॉर्म तरीके से कर सकेंगे, अच्छे तरीके से। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरा उपाय प्रातःकाल उठिए और बाजरा पक्षियों को जरूर खिलाएं। अगर आप बाजरा खिलाते हैं तो आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी। और प्रिय साथियों, तीसरा एक और उपाय आपको बता रहे हैं, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं, सारे कष्ट आपके दूर होंगे। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है और आपके जो थॉट्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। और व्यक्ति के जब पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, विचार उसके सकारात्मक होते हैं, तो वो अच्छी प्लानिंग कर सकता है। अच्छे आने वाले जो दिन है या समय है उसको लेकर के अच्छी प्लानिंग कर सकता है कि उसको कौन से काम करने हैं। नेगेटिव थॉट्स में तो कुछ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आज आपके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो यही है कि आपकी पॉजिटिव सोच होने के साथ साथ प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे किसी भी कार्य को लेकर के एडवांस में। और उसके ऊपर जो एक्शन लेना है, एक्शन लेने में भी आप पीछे नहीं हटेंगे। तो एक्शन भी आप बहुत हिम्मत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। उसके लिए आपके पास पूरी एनर्जी रहेगी। घर परिवार के सदस्यों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कार्यों को लेकर के हर तरीके का सहयोग उनका आपके साथ रहेगा और आपका भी जिम्मेदारी जो उनके प्रति बनती है वो भी आप पूरी तरह से निभाने की कोशिश पूरी ईमानदारी से करेंगे। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित जो परेशानियाँ हैं या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उसमें कुछ कमी के संकेत हैं, उसके लिए उपाय देंगे। उपाय करेंगे तो आपको वो पूर्ति हो जाएगी, उस रिजल्ट्स आपके अनुसार आ जाएंगे अगर आप चाहेंगे। विरोधी जो हैं शांत रहेंगे। और दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि अगर दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो पहले उसका उपाय जरूर कर लें। हमेशा हम आपसे बता रहे हैं यही बात, उपाय करके ही यात्रा करें, तभी आपकी वो यात्रा सफल हो पाएगी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आपका पराक्रम तो अच्छा बना ही हुआ है, उसी के बल पर आप आगे चलेंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन सबसे पहला उपाय तो ये करना है कि एक तो कौओं को रोटी खिलानी है, आपको कौओं को रोटी खिलानी है। और दूसरा उपाय जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि गणपति जी की पूजा करके ही आपको घर से निकलना है अगर आपको यात्रा पर जाना है तो। चाहे वो किसी भी प्रकार की यात्रा है, लंबी दूरी की है या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है, गणपति जी की पूजा करें और तब आप निकलें। और एक दुर्गा कवच का पाठ आप जरूर करें, 5 से 10 मिनट का होता है, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा।
अगर आप करना चाहते हैं या आपकी कोई प्लानिंग है तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी सुखद रहेगी ये यात्रा प्रिय साथियों। भाग्य का भी सपोर्ट आज के दिन भी आपको बराबर मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आप वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, जो जीवन साथी है उसके साथ वैवाहिक संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत दिख रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना होगा आपको। और जहाँ तक आपका वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस में भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो आज के दिन पहला उपाय आप करें कि एक तो आप सूर्यदेव को जल जरूर दें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अवश्य दें। और दूसरा, घर से निकलने से पहले सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगा लें। और प्रिय साथियों, अगर आप कर सकते हैं तो माँ सरस्वती जी की पूजा, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह रहे हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा करें। माँ सरस्वती जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ सरस्वती जी की आरती भी कर सकते हैं। तो जो भी इसमें भी आपको सुविधा हो वो करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि आय के साधन अच्छे बने रहेंगे। आय आपको होती रहेगी, इनकम आपके हाथों में आती रहेगी, लाभ आपको धन का आज के दिन भी रहने वाला है। मित्रों का भी सहयोग बराबर मिलता रहेगा। आज के दिन बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ी पराक्रम में कुछ कमी जो बन रही हुई है उसके लिए आपको कुछ उपाय जरूर करने पड़ेंगे ताकि आप ढंग से अच्छे तरीके से मेहनत कर सकें और आप आगे बढ़ सकें अपने भाग्य को मजबूत करते हुए। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको एक तरीके से जो आपका वैवाहिक जीवन है तो वैवाहिक जीवन तो आपका ठीक चलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में जो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आ जाए, तो इस बात को ज़रा थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और वर्क प्लेस से रिलेटेड जो आपके लिए स्ट्रगल चल रहा है उसके लिए क्या करना है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं और काले तिल भी ऊपर से चढ़ा दीजिए, ये भी काम करिए। और एक हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे और हनुमान जी के हनुमान चालीसा का भी पाठ आपने कर लिया तो, और वहीं बैठ करके करें मूर्ति के सामने उनकी, और सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। और अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहन करके हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं, आप मकर राशि के जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं या फिर वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको जो है थोड़ी अपनी पढ़ाई से संबंधित जिस प्रकार के परिणाम आप चाहेंगे, बेहतर परिणाम, उन ऐसे परिणाम तो आज के दिन मिलना थोड़ा सा असंभव है। लेकिन हाँ, फिर भी सामान्य या सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वो भी तब बन रहे हैं कि जब आप पूरा अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठीक रहेगा। विशेष कोई समस्या स्वास्थ्य को लेकर के नहीं लग रही है। और धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। मित्रों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। पराक्रम में भी कोई कमी नहीं रहेगी और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। लेकिन घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ी सी किसी बात को लेकर के हो सकता है कि वाद विवाद हो या थोड़ा कहासुनी हो जाए। और धन जो भी आप अपना संचय करते हैं, प्लानिंग तो करें लेकिन किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें, तभी कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करें या सेव करें, उससे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप अपने स्वयं की प्लानिंग करके अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें इस बात की संभावना अधिक है कि आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंध भी आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। संतान सुख भी सामान्य रूप से माता पिता को मिलता रहेगा। उपाय आज के दिन कौन से ऐसे हैं जिनको करने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी? तो एक तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, एक माला या 3 माला इस मंत्र की जरूर करनी है। और दूसरा मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की भी माला करें। ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, दोनों के दोनों मंत्रों के जाप जो आपको करने हैं। बाकी जो हमारे मकर राशि के दूसरे लोग हैं, आप कर सकते हैं इन उपायों को भी, कोई मना नहीं है, लेकिन विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जो है मकर राशि के जो दूसरे जातक हैं, भाई आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो आप शनि देव को जरूर प्रसन्न करिए। संध्या के समय शनि देव के मंत्रों का जाप
अवश्य करें। मंत्रों के जाप करने में समस्या है तो शनि चालीसा का पाठ करें और उनकी आरती करें, लेकिन जाकर के शनिदेव के मंदिर में ही करें या किसी धार्मिक स्थल पर करें, घर में ना करें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन भाग्य का साथ आपको बराबर मिलता रहेगा पूरे दिन, और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी आगे रहेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पिछले कार्यों को देख करके जो आपके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आपसे प्रसन्न होकर के आपको कुछ पदोन्नत भी कर दें या आपकी उन्नति हो जाए। तो उन्नति होना खाली यही नहीं है कि आपको कोई प्रमोशन मिल गया तो उन्नति हो गई। उन्नति ये भी होता है कि अगर आपको कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, आपको बहुत अच्छे ढंग से एप्रिसिएशन आपको मिल जाती है उनके द्वारा, तो ये भी अपने आप में एक उन्नति ही होती है। उससे भी आपका मोराल बूस्ट होता है और आपका एक एनकरेजमेंट होता है। तो ये भी एक आपका मूड अच्छा बना रहे, चीयरफुल रहे, उसके लिए ये भी एक टॉनिक का काम करता है, एप्रिसिएशन, वो भी अपने सीनियर्स का। तो ये इस रूप में भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके हक में जाते हुए दिख रहे हैं वर्क प्लेस से रिलेटेड, चाहे आप व्यापारी ही क्यों ना हो या रोजगार से जुड़े हुए, जहाँ भी हैं अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, बहुत अच्छे, खूबसूरत। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कर पा रहे हैं सामान्य एजुकेशन में, और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं वो भी सामान्य से मध्यम कर रहे हैं, और संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त हो पा रहे हैं आज के दिन। थोड़ा सा ये सब कुछ होने के बावजूद भी दिमाग आपका कुछ बातों को लेकर के परेशान रह सकता है, चाहे किसी बात को लेकर के, चाहे किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, या फिर घर में अपने जीवन साथी के साथ कुछ नोक झोंक के कारण थोड़ा सा माइंड आपका डिस्टर्ब रह सकता है। उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं कि क्या करना है। प्रिय साथियों, आज के दिन आपको ये करना है कि एक तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना रहे, तो प्रिय साथियों फिर आपको ये करना है कि देखिए, एक तो आप मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें। मंगल स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी को गुलकंद वाला पान जो चबाया जाता है, मीठा पान, वो उनके श्री चरणों में रखें, और एक गुलाब के फूलों की माला उनके गले में, उनके मतलब मूर्ति के ऊपर आपको चढ़ानी है, या उनके श्री चरणों में रख दीजिए। और प्रिय साथियों, उनकी आरती करें और प्रसाद बांटें आप, मीठे का, बूंदी का या बेसन का। ये उपाय आपको करने हैं। तो देखिए, आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी और आपका मन भी शांत होगा। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा दिमाग में कुछ एक तरीके से पॉजिटिव कम और नेगेटिव सोच आज कुछ ज़्यादा आपके ऊपर प्रभावी रहेगी, लेकिन ये बहुत गलत है, स्वास्थ्य के लिए भी और अपने स्वयं के लिए भी, हर तरीके से गलत है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो पॉजिटिव रहे। अगर आप पॉजिटिव विचार आपके चलेंगे आपके माइंड में, तो कोई प्लानिंग भी जो करेंगे बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे और उस पर अच्छे ढंग से कार्य करके उसमें सफलता की प्राप्ति के योग अधिक बनेंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं सामान्य एजुकेशन को लेकर के, और हायर एजुकेशन वाले भी, दोनों स्टूडेंट्स को अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आराम से हो पा रही है आज के दिन मीन राशि के जातकों को। जहाँ तक आपके पराक्रम और एनर्जी लेवल का प्रश्न है, वो भी थोड़ा सा सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसको और बेहतर करना तो उपाय देंगे, वो जरूर कीजिएगा। उपाय करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। वैसे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी थोड़े चैलेंजेस अधिक हैं, रहेंगे आज के दिन भी, तो वो उनको अगर आप फेस करेंगे और उपाय भी साथ में करेंगे तो आप उनसे भी एक तरीके से उनको भी सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे और उन पर कार्य करने के बाद आपको सफलता भी हासिल होगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सा उपाय आज के दिन आपको करना है, कौन कौन से उपाय। तो एक तो आप हनुमान जी पे सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं, तो उससे आपके धन के आगमन जो होगा, तो धन का खर्च इधर उधर नहीं हो पाएगा, धन आपके हाथ में आपको दिखेगा, और धन की आप अच्छे ढंग से प्लानिंग करके सेविंग भी जरूर कर पाएंगे। और दूसरा उपाय जो है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिविटी में चेंज मतलब कन्वर्ट होंगे, आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे। आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं सिंदूर का, ये काम करना है। और साथ ही उनकी वहाँ पर बैठ करके पूजा करनी है हनुमान जी की। पूजा में आप क्या करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी की आरती करके उनको प्रसाद चढ़ा के सब्जियों में प्रसाद का वितरण करें। दूसरा उपाय आप क्या करें, तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दूसरा, आप अपने हाथों से किसी भी ब्राह्मण को आप जाकर के कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करें,
या और साथ में पीले फल भी ज़रूर दे दें। पीले फल जैसे केले होते हैं, बनाना होता है, ऐसा कुछ करके किसी भी मंदिर में जाकर किसी पुजारी जी को कुछ ऐसा दान करके ज़रूर आए, जैसे कि फल हैं, फ्रूट्स हैं, या खाने पीने की जैसे चीज़ें होती हैं, या जैसे कि इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं खीर के, जिसमें कि सफ़ेद चावल है, सफ़ेद दूध है, चीनी है, पीले फल हैं, ये आप दे करके आएँ। तो आपके लिए जो आपका वर्क प्लेस है उससे संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसमें कमी आएगी और आपको सुकून और राहत मिलेगा। और सवाल रहता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे सुखद हो, तो प्रिय साथियों, उसके लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला सुबह शाम आप जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा टाइम 108 बार करने में। तो आप ये उपाय करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा साथियों। प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 जो राशियां हैं मेष से लेकर मीन तक, उनके जो जातक हैं उनका आज 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार का दैनिक राशिफल। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी का आज 2 जुलाई मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।